नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। श्री महाकालेश्वर मंदिर में श्रद्धालु भस्मारती के लिए नई दिल्ली से आए श्री करण चांदनी ईसरानी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष पहल की। मंदिर के प्रबंध समिति को उन्होंने लगभग रुपए 6,50,000 का टाटा कंपनी का लोडिंग वाहन दान किया। इस अनमोल योगदान को मंदिर प्रबंध समिति ने धन्यवाद और सम्मान प्रदान करते हुए स्वागत किया। मंदिर के प्रशासक श्री मृणाल मीना ने इसे एक महत्वपूर्ण पहल बताया और बताया कि मंदिर की सभी व्यवस्थाएं दानों के माध्यम से ही संचालित होती हैं। वे इस योगदान के माध्यम से भक्तों को भी दान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर के प्रबंध समिति ने इस उपलक्ष्य में बताया कि मंदिर ने अपने निःशुल्क अन्न क्षेत्र, गौशाला, चिकित्सा आदि में भी भक्तों की श्रद्धानुसार दान किया है। यह विशेष योगदान समाज के उत्थान और सेवा के लिए महत्वपूर्ण है। महाकाल की भस्म आरती में आज हम दिल्ली से आए हमारे श्रीमान करण जी और चांदनी जी जन्मदिन के उपलक्ष्य में इनकी इच्छा थी कि बाबा के दरबार में कुछ बाबा को दान करें। तो बाबा मैंने मंदिर प्रबंधक से बात की तो उन्होंने बताया कि मंदिर की सुविधा के लिए हमको एक लोडिंग ऑटो चाहिए जो 10 से 15 क्विंटल सामान उसमें तोड़ सके। तो इनको प्रेरणा दी मैंने कि आप ये दान कीजिए। तो इनकी इच्छा थी जन्मदिन पर ये करें। आज पुष्प सज्जा भी कराई है इन्होंने भस्म आरती में और दिल्ली से आए जिनमानों ने दान किया है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। उज्जैन के झारड़ा थाना क्षेत्र में नाग गुराड़िया गांव में जमीन विवाद के चलते दो पक्षों के बीच घटित हाथापाई में कई लोग घायल हो गए हैं। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उनकी माताजी के नाम पर जमीन है और उन्होंने इसे खेत बोने के लिए तैयार किया था। इसके बावजूद जब वे खेत बोने गए तो वे ग्राम के कुछ लोगों द्वारा लाठियां और डंडों से हमले का शिकार हुए। प्रशासन द्वारा अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने के बावजूद पीड़ित पक्ष ने शांति और न्याय की मांग की है। आपका भगवान से क्या हुआ, क्या घटनाक्रम हुआ पर? सर मेरे खेत बोने गए थे हम तो उसने झगड़ा कर दिया, हमारे ऊपर हमला कर दिया। कौन कौन ने हमला करा था? पूरा खेड़े के लोग थे। क्यों हमला करा है? उन्हें लाठी चार्ज करी, उन्हें पत्थर करिया, उसने दातला से, उसने तरवाल से करी, उसने तामी से। खेत किसका है वो? खेत मेरे मम्मी का और मेरे बहनों का नाम से तीनों। हमेशा आप ही बोते हैं उनसे? हाँ, सदा में बोते हैं उनने। तो उन्हें तो क्या कारण था वो कि वो आते से सब लोग को हमला करता? वो उन जबरदस्ती कब्जा करने लगा वो। तो आपने इसकी FIR दर्ज करवाई? FIR दर्ज कराई थी हमने, तो थाने वालों को सुनवाई नहीं करी। अभी कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? कोई गिरफ्तारी नहीं हुई सर। आवेदन डाइन थाना में दिए और कई दीदी के जाओ बोल दो। किसने बोला जाओ वहाँ से? किसने बोला थाने से कि जाओ? थाना अंदर ने वहाँ ये बोला अच्छा जाओ सुबह में बाई लीजो। मैंने कहा साहब ऊपर पड़ेगा क्या? ऊपर पड़ेगा तो मैं क्या करूँगा? माता जी हम हाँ तुम्हारा साथ में। अच्छा ये बोला। तो अब मेरा लड़का ने लाई ने गांव वाला के 2-4 को ये बंद कर दो बेटा, हम जाड़ दो। मुँह लड़ाई करवाने नहीं जा रही, हम जाड़ा वाले जा ही रहा है। तो गांव का ने भी लाई थी बरदाना डोकरा ने। तो दोनों आई के खेत में तो पुगा ही सही। खेत में पुगा ना आई ना पत्थर मारने लगा टाल टोल सबके। तो गांव में से कौन आया था? गांव में थी तो अबे गाय बनक आया था। हाँ, सरवारा लाया भी, पत्थर लाया और हमारे साथ में तो क्या भी नहीं था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। महाकाल थाना प्रभारी अजय वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सोनीपत की रहने वाली रितिका और उसके साथी ने महाकाल दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। उनका परिचय राजकुमार परमार से हुआ और उन्होंने भस्म आरती के नाम पर 6,000 रुपए की मांग की, जिसमें से रितिका ने 3,000 रुपए दे दिए। बाद में 3,000 रुपए के लिए और मांग करने पर विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों महाकाल थाने पहुंचे। रितिका ने थाना प्रभारी को इस बारे में जानकारी दी कि राजकुमार परमार उनसे भस्मारती के नाम पर पैसे मांग रहा था। पुलिस द्वारा राजकुमार के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जा रही है। एक अभी आवेदन प्राप्त हुआ है हमको भस्म आरती का, जिसमें रितिका जो सोनीपत हरियाणा की रहने वाली है, यहाँ 7 तारीख को आई थी। तो वहाँ एक व्यक्ति मिला जिसे भस्म आरती के बारे में बोला। 2 व्यक्तियों के लिए 6,000, उन्होंने 3,000 रुपये दे दिए थे। 2 व्यक्तियों की भस्म आरती
जो है उसकी हो गई थी। ये कुछ और पैसे मांगने लगा तो उस पर से विवाद हो गया, थाने आए। थाने पर रितिका से बात की तो रितिका कोई कार्रवाई नहीं चाहती हैं और उन्होंने कहा भाई हमारी भस्म आरती जो है वो हो गई है, ये हमें परेशान कर रहा था, इसलिए हम यहाँ इसकी हमने शिकायत की है। तो इसको लेके आए हैं, राजकुमार परमार नाम है इसका, इसके विरुद्ध हम प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करेंगे और ये भी देख रहे हैं कोई और लोग इससे जुड़े हैं तो उनको भी क्लियर कर लेंगे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। आज उज्जैन में अखिल भारतीय संत समिति के राजस्थान के अध्यक्ष स्वामी बालमुकुंद महाराज ने महाकाल के पवित्र दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाकाल जैसे शिव के मंदिर में सारे कष्ट और संकट कट जाते हैं और यहाँ उन्हें मानसिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। स्वामी बालमुकुंद महाराज ने बताया कि वे कुंभ मेले में भी महाकाल के दर्शन के लिए आए थे और यहाँ 1.25 महीने तक रहे हैं। महाकाल, मैं स्वामी बालमुकुंदाचार्य महाराज अखिल भारतीय संत समिति राजस्थान का अध्यक्ष हूँ और उस नाते देवी देवताओं के दर्शन का स्वभाव भी है। वैष्णव सनातनी हूँ और सनातन और वैष्णव का स्वभाव रहता है कि नित्य प्रतिदिन हर क्षण श्वास के साथ किसी भी रूप में भगवान का ध्यान और दर्शन हो। और ये तो हमारे ज्योतिर्लिंग भगवान महाकालेश्वर महादेव साक्षात स्वयं विराजमान है। ऐसे शिव जहाँ सारे कष्ट कट जाते हैं, उनका दर्शन मात्र से मुझे बार बार महाकाल आने का अवसर मिलता है। कुंभ में मैं यहाँ 1.25 महीने रहा भी हूँ, लेकिन आज कुछ समय पश्चात मैं यहाँ आया हूँ तो मैंने देखा बहुत कुछ परिवर्तन हुआ है और ये शिवलोक देखकर तो आनंदित हो गया। शिवलोक तो मानो कि लग रहा है कि कैलाश पर्वत पे साक्षात भगवान शिव का महल बना दिया हो, ऐसा सा स्वरूप यहाँ नजर आता है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। सोमवार को उज्जैन रेलवे स्टेशन के 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति के 2 बैग लेकर खड़े होने पर जीआरपी के जवानों ने संदेह होने पर उसकी तलाशी ली। इस दौरान उन्होंने उसके बैगों में 50,000 रुपए की शराब भरी मिली। आरोपी को बाड़मेर में रहने वाले प्रवीण राजाराम के नाम से जाना जाता है।
उसे पुलिस जवानों ने तत्काल गिरफ्तार कर थाने ले गए। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह हरियाणा से शराब लेकर उसे बाड़मेर में बेचता था। इस मामले में पुलिस ने उसके खिलाफ आबकारी एक्ट की कायमी कार्रवाई की है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका उज्जैन 24 न्यूज में। मैं हूँ राजीव। इस बार आषाढ़ महीने में भी तेज गर्मी के बीच वर्षा ने बदल दी मौसम की तस्वीर। दिन भर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से ऊपर था, जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी 26 डिग्री के पार पहुंच गया था। सोमवार को सुबह कुछ देर बादल छाने के बाद तेज धूप ने गर्मी और उमस का माहौल बनाया। फिर दोपहर के लगभग 2 बजे अचानक काले बादलों ने डेरा डाला और 2:30 बजे से हवा के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। इस तेज वर्षा से सड़कें तरबतर हो गईं और कई निचले स्थानों पर पानी भर गया। वेधशाला के अधीक्षक डॉक्टर आरपी गुप्त ने बताया कि इस बार बारिश का सीजन 1 जून से शुरू हुआ और अभी तक वेधशाला में 162 मिलीमीटर वर्षा हुई है, जो करीब 6.5 इंच के बराबर है। वहीं आगे भी बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है और सितंबर और अक्टूबर महीने में भी अच्छी वर्षा की संभावना है। ब्रांड या प्रोडक्ट को पहुंचाएं लाखों लोगों तक आसानी से, वो भी बिना किसी मेहनत के। पर कैसे, आपके मन में भी ये सवाल होगा ना। एड्स ऑन स्क्रीन, जिसकी एडवांस वीडियो विजिबल स्क्रीन लगी है पूरे उज्जैन शहर में। जहां आपके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट एक बार चल गया तो समझो आपका प्रोडक्ट हर घर तक पहुंच गया। एड्स ऑन स्क्रीन, एड पहुंचे पूरे शहर तक। आज के टाइम में स्क्रीन्स पर दिखने वाले एडवर्टाइजमेंट लोगों के मन पर ज्यादा छाप छोड़ते हैं। स्क्रीन्स का मुख्य और आकर्षक लोकेशंस पर लगा होने की वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट पहुंचता है ज्यादा लोगों तक और इसे लोग इग्नोर भी नहीं कर पाते। आप भी बदलिए अपने एडवर्टाइजमेंट करवाने के तरीके को और इस डिजिटल दौर में लीजिए डिजिटल स्क्रीन्स का सहारा। एड्स ऑन स्क्रीन है आपके एडवर्टाइजमेंट का परफेक्ट और फायदेमंद प्लेस, वो भी किफायती दाम में।